स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 2। क्वेश्चन नंबर 2, ऑन कंपेयरिंग द रेशोज A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 के 2 इक्वेशंस में ये कंडीशंस हैं आपके पास। फाइंड आउट वेदर द लाइन्स representing the following pairs of linear equations intersect at a point, are parallel और coincident। इसका मतलब क्या है कि आपको 2 इक्वेशंस दी हुई हैं और उसमें आपको A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 में कंपेयर करके ये देखना है, जो हमने प्रीवियस टेबल की थी उसमें से चेक करना है कि क्या क्या कंडीशन फॉलो हो रही हैं। कि प्रीवियस में मैंने आपको एक टेबल बताई थी वीडियो में, उस वीडियो में आपने उस टेबल को चेक करके देखना है, या आपकी बुक में ही है, बुक में है आपके पास पेज नंबर 46 पर एक टेबल है, उस टेबल से आपको क्लियर होगा कि क्वेश्चन में क्या देखना है आपको। कि ये है आपके पास 2 इक्वेशन, 5 A1/A2 एंड B1/B2 एंड C1/C2 में कंपैरिजन करना है, कंपेयर करना है। 5/7 -4/6 और ये हो गया आपके पास 8/-9। इसमें 3 वैल्यूज़ हैं आपके पास और तीनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। ये भी इसके इक्वल नहीं है, A B के इक्वल नहीं है, B C के इक्वल नहीं है और C A के इक्वल नहीं है, डज नॉट इक्वल टू। यानी हमारे पास कंडीशन है A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। C क्वेश्चन में C आपके फॉर्मूले में ही गिवन नहीं है, तो जब आपके पास ये दोनों डज नॉट इक्वल टू होते हैं तो हम क्या कंडीशन बताते हैं? इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। क्वेश्चन में गिवन है आपके पास इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, आपको यहाँ पर बताना है। अगर हम ग्राफ से चेक करेंगे तब भी आपके पास यही कंडीशन आएगी, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। अब सेकंड है आपके पास, सेकंड में देखते हैं हमारे पास क्या कंडीशन आएगी। 9/18, 3/6 एंड 12/24। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। इसकी लोएस्ट टर्म क्या है? 1/2। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 1/2। ये इसके इक्वल हो गया। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 के हो गया। अब थर्ड चेक करते हैं। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, ये भी इसके इक्वल हो गया। यानी A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। किस कंडीशन में हम इसको लेकर आते हैं? टेबल चेक करो, उस टेबल में आपको क्या दिया हुआ है? कंडीशन क्या है? कोइंसिडेंट। क्या कंडीशन होगी आपके पास? आर कोइंसिडेंट, ये कंडीशन होगी। ठीक है, जब तीनों वैल्यूज एक दूसरे के इक्वल होंगी तो हमारे पास ये कोइंसिडेंट की कंडीशन होगी। थर्ड में चेक करते हैं। 6/2 -3/-1 और 10/9। इसमें क्या क्या कंडीशन आ रही है? 2 3 जा 6, माइनस माइनस कैंसिल, 10/9। 3 इज इक्वल टू 3 डज नॉट इक्वल टू 10/9। यानी यहाँ पर कंडीशन हो गई A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। इसमें हम क्या कंडीशन लगाते हैं? इसमें पैरेलल्स की कंडीशन होगी। थर्ड लाइन है पैरेलल, तो आप क्या बता सकते हैं इसमें? आर पैरेलल। तो ये कंडीशन हो गई आपकी। 3 कंडीशन गिवन थी और 3 कंडीशन हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर दी। फर्स्ट क्वेश्चन में इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट की कंडीशन थी, सेकंड में आर कोइंसिडेंट की कंडीशन थी और थर्ड में पैरेलल लाइन की कंडीशन थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 सेम है आपके पास सेकंड क्वेश्चन की तरह। सेकंड क्वेश्चन में था इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, पैरेलल लाइन एंड कोइंसिडेंट। इसमें आपसे पूछा है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ओके, सेम टेबल है आपके पास, उसमें ये कंडीशन थी और इसी में आपको उसी टेबल में ये कंडीशंस भी मिलेंगी। फर्स्ट आपके पास थर्ड क्वेश्चन क्या है? सॉरी,
थर्ड क्वेश्चन है ऑन कंपेयरिंग द रेशोज A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो फर्स्ट नंबर है आपके पास, इसमें क्या कंडीशन है वो हम चेक करते हैं सेम पैटर्न में जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में की थी, क्वेश्चन नंबर 2 में। A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 ये सारी वैल्यू डज नॉट इक्वल टू है, तो आप क्या कंडीशन लगाएंगे इसमें? कंसिस्टेंट की। आपको सिर्फ टेबल में ये वैल्यूज चेक करनी है। ओके, नेक्स्ट है सेकेंड नंबर 2/4 -3/-6 एंड 8/9। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, -2 माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। 1/2 इज इक्वल टू 1/2 डज नॉट इक्वल टू 8/9। A1/A2 is equal to B1/B2 and does not equal to C1/C2। इसमें क्या कंडीशन देंगे हम? इनकंसिस्टेंट की। इनकंसिस्टेंट की कंडीशन थी आपकी। ओके, टेबल चेक करो, टेबल है आपके पास 46 पेज पर। इसमें आपको गिवन है 2 वैल्यूज इक्वल, डज नॉट इक्वल टू, पैरेलल लाइन के साथ क्या गिवन है? नो सॉल्यूशन। 46 पर स्टार्टिंग में आपको जो लाइंस नोट की थी उसमें आपको गिवन है कंसिस्टेंट द लाइन में इंटरसेक्ट इन अ सिंगल पॉइंट इन केस कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन द लाइंस में बी पैरेलल इनकंसिस्टेंट। तो ये आपकी कंडीशन पैरेलल लाइन के साथ में है, तो ये क्या होगा? इनकंसिस्टेंट होगा। ओके, अगर आप इसको चेक करोगे तो ये पैरेलल लाइन बताएगा आपको, और पैरेलल लाइन के साथ हमें क्या गिवन है? यहाँ पर इनकंसिस्टेंट की कंडीशन गिवन है। ओके, नेक्स्ट है आपके पास 3 नंबर। थर्ड नंबर है 3/2/9, 3/2 और ये भी है /9, 5/3/-10 और ये है हमारे पास 7/40। चेक करते हैं, ये 9/1 है, 10/1 है, रेसिप्रोकल करते हैं इसका। 3/2 इंटू 1/9, 3 3 जा 9, 1/6। इसको भी करते हैं 5/3 मल्टीप्लाई -10 और ये हो गया 1/5 2 जा 10 -1/6 और ये 1/2 1/2 ये डज नॉट इक्वल टू, ये डज नॉट इक्वल टू, ये प्लस में है ये माइनस में, तो कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, और ये भी इक्वल नहीं है, ये तो ऑलरेडी इक्वल नहीं है इसमें। तो क्या आएगा आपके पास यहाँ पर? कंसिस्टेंट। क्या कंडीशन हुई आपकी? कंसिस्टेंट की। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या कंडीशन होगी? 5/10 -10 -3/6 और 11/-22। 2 -1/2 इज इक्वल टू -1/2 इज इक्वल टू -1/2। ये भी कंसिस्टेंट की कंडीशन होगी, कंसिस्टेंट। इसको भी चेक करते हैं, 46 पेज पर है आपके लिए। अगर ये तीनों इक्वल होता है तो हमारे पास आता है कोइंसिडेंट की कंडीशन, और कोइंसिडेंट की कंडीशन जहाँ पर भी होती है वह कंसिस्टेंट पेयर होते हैं। आपके पास स्टार्टिंग की 3 लाइन में है ये थर्ड नंबर, द लाइन्स में बी कोइंसिडेंट, इन दिस केस द इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। तो आपके पास जब भी कोइंसिडेंट की कंडीशन होगी वहाँ पर कंसिस्टेंट भी होगा। ओके, अब है आपके पास 5th पार्ट, 4/3/2, 2/3 और ये 8/12। रेसिप्रोकल 4 इसको रेसिप्रोकल ही कर देते हैं, ये हो जाएगा आपके पास इंटू 2,
2 2 जा 4, 2/3, 2/3, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 इज इक्वल टू 2/3। ये सब इक्वल है। यहाँ पर भी आपके पास एक कंडीशन थी जिसमें सब इक्वल थे। ये कोइंसिडेंट की कंडीशन थी, ये भी कोइंसिडेंट की है, तो ये क्या होगा आपके लिए, कंसिस्टेंट होगा। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 3 था, ये कंप्लीट हुआ आपका। क्वेश्चन नंबर 4 आपको सेल्फ करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैं करा चुकी हूँ आपको। इस टाइप से खुद करके देखना, क्योंकि इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन में सिर्फ वैल्यू पुट करके हमें ग्राफ प्लॉट करना है, और फर्स्ट में आपको बताना है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की कंडीशन, जो अभी ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो ये भी हो जाएगा आपके पास। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। तो इसमें हमें क्या नोट करना है, लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है। लेट द क्वेश्चन नंबर 5, लेट द लेंथ ऑफ द गार्डन is equal to x. Length of the garden is equal to x and breadth of the garden is equal to y. According to condition, half of the perimeter of the rectangular garden is 36. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, रेक्टेंगल पेरीमीटर क्या है हमारे पास, लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, हम क्या होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, ये होता है हमारे पास पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। ओके, तो इसी में हमको वैल्यू पुट करनी है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 36 गिवन है आपको, और उसने क्वेश्चन में कहा है हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, हाफ। 2 ऑलरेडी कॉमन था, ये कैंसिल हो गया। लेंथ के प्लेस पर हमने पुट किया x एंड ब्रेथ के प्लेस पर पुट किया y, और ये हो गई फर्स्ट कंडीशन आपके पास 36। ओके, नेक्स्ट कंडीशन है whose length is 4 more than its width। तो whose length is 4 more than its breadth, x is equal to y plus 4। लेंथ इज 4 मोर देन इट्स ब्रेथ, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, y प्लस 4। ये आपके पास हो गई इक्वेशन 2। आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करो, ओके है। अदरवाइज इसको हम किस टाइप से नोट कर सकते हैं, x y ट्रांसफ़र करो, y इज इक्वल टू 4। 2 इक्वेशन, तो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, और सेकेंड है आपके पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। 1y प्लस 1y माइनस कैंसिल, 2x इज इक्वल टू 4 0 40, x इज इक्वल टू 20। अब x वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करो या इक्वेशन 2 में। पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, x वैल्यू 20 प्लस y इज इक्वल टू 36, देन y इज इक्वल टू 36 माइनस 20 इज इक्वल टू 60। y वैल्यू ब्रेथ एंड x वैल्यू लेंथ थी, तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पर, लेंथ ऑफ द गार्डन इज इक्वल टू 20 मीटर, क्योंकि पेरीमीटर जो आपको गिवन था
वो किस में था, मीटर में, तो लेंथ और ब्रेथ भी मीटर में है। ब्रेथ ऑफ द गार्डन, ब्रेथ ऑफ द गार्डन इज इक्वल टू 16 मीटर। ये लेंथ और ब्रेथ आपकी फाइंड हो गई। क्वेश्चन नंबर 6, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ये गिवन इक्वेशन है। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स such that the graphical geometrically representation of pair of so formed is intersecting line। आपको एक ये इक्वेशन तो ऑलरेडी गिवन है, ये हमको गिवन है कि इसमें आपको सेकंड इक्वेशन बनानी है, खुद से लानी है, जिससे कि ये कंडीशन मिल जाए। इंटरसेक्टिंग लाइन की क्या कंडीशन है, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी जो सेकंड इक्वेशन हमें बनानी है उसमें ये दोनों मैच नहीं होने चाहिए। तो आपने जब ये कंडीशन पढ़ ली तो हम कोई से भी बना सकते हैं इसमें। तो क्या लिख सकते हो, यहाँ पर 3x लिख दो, यहाँ 5y लिख दो, यहाँ पर लिख दो 9 इज इक्वल टू 0। तो देखो ये मैच ही नहीं होगी। a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 भी लिख सकते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन क्या हो गई थी आपके पास, इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन थी। इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए हमें यही कंडीशन चाहिए थी, सेकंड इक्वेशन के लिए हम ये लेकर आ गए। ओके, तो ये आप बना सकते हो अपने आप। सेकंड पार्ट के लिए क्या था हमारे पास, सेकंड पार्ट है पैरेलल लाइन। अब पैरेलल लाइन की क्या कंडीशन है, ये दो वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, थर्ड इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है वो क्या है, 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ क्या किया, यहाँ हम लिख सकते हैं 4x लिख सकते हैं, 6y लिख सकते हैं, यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ माइनस के 9 इज इक्वल टू 0। अब देखो क्या कंडीशन है, 2/4 1/2, 3/6 1/2 इक्वल हो गए, 8/9 डज नॉट इक्वल टू, पैरेलल लाइन की कंडीशन आ गई। ये हो गई आपके पास सेकंड इक्वेशन। किसकी हो गई ये सेकंड इक्वेशन, पैरेलल लाइन की। यहाँ लिख दिया पैरेलल लाइंस। अब है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या दिया है उसने, कोइंसिडेंट्स लाइन। कोइंसिडेंट लाइन के लिए बनानी है अब कंडीशन, कोइंसिडेंट लाइन के लिए अब हमें कंडीशन बनानी है। तो पहली इक्वेशन जो थी हमारे पास वो थी 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन ऐसी लानी है कि तीनों पैरेलल हो जाए। तो हम कोई सी भी वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पर हम कर सकते हैं 6x प्लस 9y माइनस 24 इज इक्वल टू 0। देखो पैरेलल होगी, 2 3 जा 6 1/3, 3 3 जा 9 1/3, -2 माइनस कैंसिल, 8 3 जा 24। और कोइंसिडेंट लाइन में हमारे पास ये तीनों वैल्यू इक्वल होती हैं एक दूसरे के। तो हम वैल्यू अपने, एक इक्वेशन अगर आपके पास गिवन है तो दूसरी इक्वेशन हम अपने आप बना सकते हैं इसके बेस पर। ये टेबल आपको लर्न करनी है। क्वेश्चन नंबर 7, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मैंने यहाँ पर 1 को ट्रांसफ़र करके नोट किया है। सेकंड है आपके पास 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, 12 ट्रांसफ़र है। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस एंड शेड द ट्राइंगुलर रीजन। ये आपके पास 2 इक्वेशन है, 2 इक्वेशन से हमको ग्राफ प्लॉट करना है। और क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि ग्राफ में आपको ट्राइंगल ही मिलेगा। ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस आपको नोट बताने हैं एक्स एक्सिस पर जो बनेगा, वाई एक्सिस को प्लॉट नहीं करना। एक्स एक्सिस पर जो ट्राइंगल हमारे पास आएगा उसका आपको क्या बताना है, वर्टिसेस बताने। क्वेश्चन में ये आपको पूछा है। फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। अब इसको बनाते हैं हम एक और इक्वेशन की फॉर्म में, x इज इक्वल टू -1 प्लस वाई भी नोट कर सकते हैं। अब टेबल आपको बनानी है, ये इजी बन जाएगी टेबल।
अगर हम x ये है और y को 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू क्या होगी -1, ओके। और अगर हम y को यहाँ पर -1 पुट करते हैं, y -1 -2। और अगर हम यहाँ पर y वैल्यू 0 +1 पुट करते हैं तो x की वैल्यू क्या होगी +1 -1 0। ये टेबल है। सेकेंड टेबल करते हैं, 3x = 12 - 2y और x वैल्यू आ जाएगी आपके पास 12 - 2y/3। ऐसे आपको फॉर्मूला, एक फॉर्मूले की तरह इसको बना लिया। अब इसमें हमें अगर वैल्यू पुट करेंगे तो इजीली कैलकुलेट होगी। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, x y वैल्यू मैंने यहाँ 0 नोट की, तो 0 12 - 0 0 12/3 3 4 जा 12। अब आपने यहाँ पर किसकी वैल्यू पुट की 3 पुट करके देख, 2 पुट की 3 पुट करते हैं, y वैल्यू हमने 3 पुट की, 3 2 जा 6 12 - 6 6 3 से डिवाइड करो 6 2। अब यहाँ 6 पुट करो, y वैल्यू, y की वैल्यू हमने यहाँ पर 6 पुट की, 6 2 जा 12 12 - 12 0 0 डिवाइड बाई 3 0। ये फर्स्ट इक्वेशन की टेबल है, ये सेकेंड इक्वेशन की टेबल है। अब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं x और y एक्सिस के लिए। प्लस माइनस में है नंबर 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -2 -3 -4 -5 -6 x डैश, और ये है आपके पास x। अब y वैल्यू, y एक्सिस पर 1 2 3 4 5 6 y डैश -1 -2 -3 -4 -5 -6, और ये है ओरिजिन पॉइंट 0। फर्स्ट इक्वेशन में क्या थी टेबल, x एक्सिस -1 पर y वैल्यू 0, x एक्सिस -1 पर y वैल्यू 0, x एक्सिस -2 पर y वैल्यू -1, x एक्सिस -2 पर y वैल्यू -1 है। अब है x एक्सिस 0 y एक्सिस 1, x एक्सिस 0 y एक्सिस 1 ज्वाइन किया, इसको इंक्रीज करो लाइन को। नेक्स्ट x एक्सिस पर 4 y एक्सिस पर 0, x एक्सिस 2 y एक्सिस 3, x2 y + 3 ये वैल्यू, सॉरी x एक्सिस 2 y वैल्यू +3, x एक्सिस 0 y एक्सिस 6, x 0 y एक्सिस 6। दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ये दिख रहा है आपको ट्रायंगल, एक ये, लेकिन क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी गिवन है x एक्सिस पर जो ट्रायंगल बनेगा, x एक्सिस को जो टच करेगा उसको शेड करते हैं हम, इसको हम शेड करते हैं। ये हमारे पास ट्रायंगल हो गया A, ये देखते हैं पॉइंट B, और ये देखते हैं C, ओके। अब आपके पास यहाँ पर क्या है, A के कोऑर्डिनेट्स क्या है 2, 3 2, 3, B कोऑर्डिनेट्स क्या हैं आपके पास -1, 0, यहीं पर है ये P के कोऑर्डिनेट है -1, 0, x एक्सिस C पॉइंट पर 4 और y वैल्यू 0। तो आपके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्रायंगल, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल, ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट A पॉइंट पर थे 2, 3, B पॉइंट है -1, 0, और C पॉइंट पर है आपके 4, 0।
कि अगर इसमें कोई भी कोऑर्डिनेट आपके करेक्ट नहीं है तो ये मेरे पास बोर्ड पर बनाया हुआ ग्राफ है, जब आप एग्जैक्टली ग्राफ पेपर पर इसको प्लॉट करेंगे तो कोऑर्डिनेट्स एकदम करेक्ट आएंगे आपके। यहाँ तो मैंने इमेजिन ही किया है, डिस्टेंस भी इक्वल नहीं है, तो आप ग्राफ पेपर पर प्लॉट करेंगे तो हो सकता है करेक्ट आंसर आ जाए और यहाँ पर नहीं हो, तो वो आप कर लेना। और कोई भी किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर आप पूछ सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन मैं दे दूँगी।